question answer. We are moving to the question answer session now. You can put your questions. I think Mr. Kshitij, are you there? You can. Yeah, I'm there. I'm there, Nitinji. First of all, I would like to thanks to all the participants who take time out of their busy schedules for this knowledgeable webinar. और इस वेबिनार के थ्रू आज हमने काफी सारी जो अपनी क्वेरीज थी उनके हो सकता है काफी आंसर्स हम लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे जो भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग VWAP strategies, regarding option writing and option buying also. So I'm taking up some of the question and answers now. और नेक्स्ट 15 मिनट में I would try to take most of the question. तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है नितिन जी हमारे सामने आ रहा है कि विच स्ट्राइक प्राइस टू बी सिलेक्ट बाय लुकिंग एट द डेटा, कि अगर डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम लोग किस तरीके से डिसाइड करें कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस में एंटर करना है. देखिए, स्ट्राइक प्राइस नॉर्मली जो फ्यूचर लेवल ट्रेड हो रहा है, सपोज कीजिए मार्केट 15,000 पे ट्रेड हो रही है और फ्यूचर 15,050 है, तो क्या तो आप 15,050 ट्रेड कर सकते हैं. आपके पास 3 ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए: 15,100 की स्ट्राइक, 15,050 की स्ट्राइक और 15,000 की स्ट्राइक. इसके अलावा अगर आप 15,150 में जाते हो, 15,200 में जाते हो, तो वहां पे देयर इज ओनली अ बबल. आप इसको एग्जांपल ऐसे समझो कि जब हम लोग चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो चिप्स के पैकेट में आधा चिप्स होता है और आधा एयर होता है, राइट. अब मार्केट 15,000 पे है, तो 15,000 का जब आप कॉल ऑप्शन 15,000 पे है सपोज और फ्यूचर 15,050 है, तो 15,000 की जब आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो जो भी प्रीमियम है दैट इज 100% टाइम वैल्यू. सो यू आर बाइंग एयर. 15,050 आप ले रहे हो तो आप ज्यादा एयर खरीद रहे हो, और 15,100 ले रहे हो तो खाली एयर ही एयर है, और 15,200 में तो बहुत पूरा एयर ही है. और 14,900 लेते हो आप, 14,900 आप जब बाई करते हो तो उस केस में क्या है, आपके पास कुछ चिप्स है कुछ एयर है, राइट. तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको कम एयर लेना चाहिए. उसमें 15,000 या 15,50 या 15,100, इसमें तीनों में से कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं. यानी कि एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ मनी. डीप आउट ऑफ मनी में नहीं जाना चाहिए. यस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है रिगार्डिंग यही उनका भी सेम ही क्वेश्चन है कि बुल और बियर स्प्रेड में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए. आई बिलीव आपको उसका आंसर किसी इससे एक हद तक मिल गया होगा. तो व्हाट शुड मैं एक आंसर क्षितिज देता हूँ. बुल बियर में क्या है, बुल बियर में ऑलवेज अगर आप एट द मनी प्लस ऊपर वाली आप बनाएंगे तो वो आपकी 40 से 45 रुपीज की कॉस्टिंग में बनती है. यानी कि 45 से 50 रुपीज की कॉस्टिंग में बनेगी. तो अगर आप 50 रुपए या 45 रुपए का प्रीमियम बुल बियर में दे दोगे तो आपका रिवार्ड इज अगेन 45 रुपीज. यानी आपका रिस्क रिवार्ड इज 1:1. बुल या बियर स्प्रेड हमें बनानी चाहिए नॉर्मली जहां पे मेरा रिस्क इज 40 पॉइंट्स एंड रिवार्ड इज 60 पॉइंट. यानी आप एट द मनी या स्लाइटली एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर, वहां पे आपका जो कॉस्ट होगा दैट विल बी 35 to 40 रुपीज प्रीमियम एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 60 रुपीज प्रीमियम. अगर आप इन द मनी बना लोगे तो आपको 50 रुपए की कॉस्टिंग आएगी, 50 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है. तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:1 होगा. बुल बियर होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो शुड बी 1 रिस्क and 1.2 1.3 प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रिगार्डिंग ओडिन परसेंटेज. आई बिलीव आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें ओडिन परसेंटेज किस तरीके से यूज करनी है, खास करके एक्सपायरी डे वाले दिन. काफी क्वेरीज आई है सर रिगार्डिंग जीरो लाइन. ये जो जीरो लाइन हम लोग प्लॉट करके दिखाते हैं चार्ट के ऊपर, ये इसका क्या रिलेवेंट है और ये किस तरीके से वर्क करता है. देखिए, जीरो लाइन का मतलब ये हो गया कि जो डेटा की वैल्यू है वो जीरो से ऊपर है कि जीरो से नीचे. हमने एक सिंपल लाइन बना दी समझने के लिए कि जीरो कितना है. जीरो मतलब जीरो वैल्यू. अगर डेटा की वैल्यू से 70,000 है तो जीरो से ऊपर है 70,000, दैट मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू. जीरो से ऊपर यानी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से नीचे यानी नेगेटिव वैल्यू. तो आप इसको सिंपल समझो कि एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया कि विजुअलाइजेशन मेरी क्लियर हो कि हम जीरो से ऊपर है या जीरो से नीचे हैं. तो जीरो इज ओनली रिलेवेंट कि ये जीरो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए. सर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रिगार्डिंग VWAP की हमें VWAP किस टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करना सबसे फिजिबल रहेगा. देखिए, VWAP का टाइम फ्रेम नहीं होता. VWAP इज अ कंटिन्यूअस रनिंग डेटा एंड VWAP इज मोस्टली यूज फॉर इंट्राडे. इंट्राडे का VWAP क्योंकि VWAP का मतलब क्या हुआ ना कि हर समय जो हर सेकेंड्स पे जो ट्रेड हो रही है उसका एवरेज प्राइस क्या है. तो आप अगर 1 मिनट का नहीं ले सकते. अगर आप 1 मिनट का लोगे तो आपका वो ट्रेड जो बीच के ट्रेड है वो मिस हो जाएंगे. तो आप VWAP जो हमेशा जैसे हमें आपकी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो VWAP प्राइस दिखती है दैट इज अ लाइव VWAP प्राइस.
आप एसएमसी का ओडियन देख लो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लो, जो आपका वीवेब कॉलम आएगा दैट इज अ लाइव कॉलम, दैट इज नॉट अ टाइम फ्रेम कॉलम। सो आप अगर अदरवाइज आप व्हाट यू कैन डू इज एंट्री के लिए आप 1 मिनट वीवेब यूज कर सकते हो, 1 मिनट वीवेब इंट्राडे एंट्री के लिए आप यूज कर सकते हो, और टिक बाय टिक वीवेब। सो व्हाट आई एम आल्सो यूजिंग इज आई एम आल्सो यूजिंग टिक बाय टिक प्लस 1 मिनट वीवेब। सर एक क्वेरी आई है रिगार्डिंग, जैसे कि आपने निफ्टी फ्यूचर्स में वीवेब को यूज करके स्टॉप लॉस डिफाइन करना समझाया कि हमें 51 पॉइंट का निफ्टी का फ्यूचर स्टॉप लॉस रखना चाहिए या फिर 20 से 25 पॉइंट का ऑप्शंस में, तो हम लोग अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसका हम लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं? देखिए बैंक निफ्टी इज ऑलवेज 3 टाइम्स, यानी कि अगर निफ्टी में 50 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी में इट शुड बी 150 पॉइंट, बट लुकिंग एट करंट वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, यानी 200 पॉइंट वीवैप से 200 पॉइंट, क्योंकि अभी के समय क्या है कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मूवमेंट वी आर सीइंग विद इन अ मिनट्स। आप 1 से 2 मिनट में 200 पॉइंट का स्पाइक देख रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, बट नॉर्मली व्हेन द वॉलेटिलिटी इज लो then we keep a 150 point to 200 point stop loss. When the volatility is high, आपको उस समय एडजस्ट करना पड़ेगा अपना stop loss को, but yes 150 to 200 point is a logical stop loss from a VWAP level. सर एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक सजेशन जरूर आया है कि काफी ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन राइटिंग करके काम करते हैं, उन लोगों का कहना है कि आप बेशक अपने परफॉर्मेंस शीट में ऐड मत करिए ऑप्शन राइटिंग का जो भी ट्रेड रहेगा, लेकिन हमें कोई अच्छी ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी शेयर जरूर किया करिए डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे। सो ठीक है सर, मैं शेयर करूंगा जी, थैंक यू। दूसरा एक सजेशन आया सर कि ऐसा मतलब जिस तरीके से हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं उस तरीके से क्या हम लोग डेटा चार्ट भी शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जो हम लोग डेटा चार्ट प्लॉट करते हैं, लाइन चार्ट? डेटा चार्ट क्या डेटा चार्ट आपका बनता है 11:30 के बाद, जो कि क्या होता है डेटा चार्ट जब बनेगा तो शुरू में लाइन बहुत छोटी होती है और वो क्लियर नहीं होती है, बट यस जैसे डेटा का कुछ स्लोप डेवलप होता है मैं वो दे देता हूँ, बट यस मैं उसको ऐसा करता हूँ कि हर 1 घंटे में हम शेयर कर लेते हैं, और उसके बाद 12 बजे के बाद या 12:30 के बाद जब वो स्लोप बनना चालू हो जाएगा तो फिर मैं आधे घंटे में शेयर करने के लिए मैथ्यू को बोलता हूँ, वो कर देंगे जी। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इज देयर एनी सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट द बटरफ्लाई पे ऑफ? हम अपने बटरफ्लाई पे ऑफ को अगर देखना चाहे तो कोई सॉफ्टवेयर आप अपनी तरफ से गाइड कर? देखो सॉफ्टवेयर कॉस्टली है, मैं देखिए क्या है उसका 2 तरीका है। एक तो आप एक्सेल पे डेवलप कर सकते हो, मैं जो यूज कर रहा हूँ रॉयटर एक्सेल, दिस इज अ रॉयटर एक्सेल। ये देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है क्षितिज? जी जी बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, ये रॉयटर एक्सेल है, ये देखिए हमारी पोजीशन है जो हमने कैरी किया है। अब रॉयटर से मैं फीड ले रहा हूँ, रॉयटर इज स्लाइटली कॉस्टली, इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज पर मंथ, सो आई एम यूजिंग रॉयटर एक्सेल बिकॉज अब देखिए ये सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्राइक्स चेंज करी 15,100, सो इट टेक्स अ लाइव प्राइस, देन आई चेंज इट टू दिस, सो मेरा पे ऑफ भी आप देखो चेंज हो रहा है। सपोज मैं बुल स्प्रेड क्रिएट करता हूँ एंड आई टेक दिस कॉल, मैं कॉल ले ली मैंने, एंड आई चेंज टू कॉल ऑप्शन और स्टार्ट फ्रॉम से 15,000, देन उस तरीके से मेरा पे ऑफ हो जाता है। आई कैन लुक एट 30 पॉइंट्स डिफरेंस और लुक एट 40 पॉइंट डिफरेंस। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 14,000 लेवल्स। सो इस तरीके से हमने ये पे ऑफ डेवलप किया है कोडिंग करके। दिस हैज बीन डन बाय मिस्टर धीरेन बिस्ट फ्रॉम रिसर्च सेक्शन, बट यस आप कोडिंग करके इसको डेवलप करा सकते हो, बट व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग रॉयटर एक्सेल। यस क्षितिज नेक्स्ट। अगला एक जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है रिगार्डिंग एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से क्वेरी है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल शुड बी यूज्ड फॉर ऑप्शंस इफ समवन इज हैविंग कैपिटल ऑफ 10 lakhs? अगर 10 लाख के कैपिटल है तो किस तरीके से मैं अपना पोजीशन का ट्रेड ले सकता हूँ? 1 लॉट में डिसाइड करूँ या 4 लॉट में डिसाइड करूँ? देखो अगर सर आप नेकेड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10%। अगर आप हेज में कर रहे हैं लाइक अगर आप बुल स्प्रेड्स बियर स्प्रेड्स कर रहे हैं तो यू कैन डू विथ 20%।
अगर आप 100% बटरफ्लाइज कर रहे हैं तो यू कैन इवन यूज 30 to 50% ऑफ योर कैपिटल. Like in SMC, we are using 300 crores of capital in butterflies. We have more than 400 traders who are trading in butterflies, and we have deployed 300 plus crores capital in butterflies. So we do lots of butterflies, and you can easily get a yield of 3 to 5% per month in butterflies. The problem is we want to make returns of 30-40% per month, and we take a lot of risk. But if you are happy with a return of 3 to 5% per month with a very, very minimum risk, you can generate a return of 50% per annum with the butterflies. So अगर आप 10 लाख का फंड है या आपका अगर 10 करोड़ का भी फंड है, तो you can deploy into butterflies, and they are very, very safe strategies because your risk is 1 and reward is 5x. Like इस एक्सपायरी में आप देखिए हम लोगों ने बटरफ्लाइज जो प्ले किया, ठीक है, बटरफ्लाइज में ऐसा अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए आपकी कई बार बटरफ्लाइज हिट नहीं कर रही है. बट व्हेन द वॉलेटिलिटी विल गो डाउन, आप ये देखो कि आप 2000 का रिस्क लेकर के एक लॉट में हम 9000 10,000 तक का भी प्रॉफिट बना सकते हैं. अगर हमारी महीने की हम 4 वीक्स होते हैं, हम 4 वीक्स में 4 बटरफ्लाइज बनाते हैं, 4 बटरफ्लाइज में मेरी 2 बटरफ्लाइज में लॉस हो जाता है 2-2 हजार रुपए का, और मेरी 2 बटरफ्लाइज में मुझे प्रॉफिट मिल जाता है 5-5 हजार का भी, तो आई एंड अप विथ अ प्रॉफिट ऑफ 7 to 8%. नेकेड ऑप्शंस में मजा आता है, दैट इज नो एडवेंचरस ट्रेड. बट अगर आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो तो बटरफ्लाइज में यू कैन गो विथ 50% कैपिटल, एंड अगर आप बुल स्प्रेड्स केवल कर रहे हो तो यू शुड गो विथ 20% कैपिटल, एंड नेकेड आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल. अगली जो एक क्वेरी है सर, काफी हद तक क्वेरीज रिगार्डिंग वीवैप ही है कि किस टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, उसका आपने जवाब दे दिया है. एक जो दूसरा आ रहा है सर, जो आप बताते हैं कि छोटा डिफरेंस और बड़ा डिफरेंस इन डेटा, छोटा डिफरेंस कितना हम लोग डिफाइन करके चलें कि ऑप्शन चेन में इतना डिफरेंस छोटा है और ये डिफरेंस बड़ा है, सो दैट वी कैन क्रिएट पोजीशन अकॉर्डिंगली. ठीक है, निफ्टी में अगर 5 लाख से कम डिफरेंस है तो छोटा डिफरेंस हो गया, ठीक है, और 5 लाख से ज्यादा है तो डिफरेंस हैंडसम है, और अगर 30 लाख से ज्यादा डिफरेंस है तो दैट इज अ बड़ा डिफरेंस. बैंक निफ्टी में जस्ट 50%, यानी कि अगर 3 लाख से कम है तो छोटा डिफरेंस है, और 5 लाख से ज्यादा है तो हैंडसम डिफरेंस है. आप ऐसे मान लो कि 5 लाख से कम है तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, और बैंक निफ्टी में 2 लाख 2.5 लाख से कम है तो क्लियर ट्रेंड नहीं है. और इसको आप अच्छे से इंप्रूव करने के लिए दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि 5 लाख निफ्टी का और 3 लाख बैंक निफ्टी का तो 8 लाख हो गया, तो दोनों का कंबाइन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो वो एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि हाँ मुझे कॉल साइड में ट्रेड करना चाहिए या पुट साइड में ट्रेड करना चाहिए. जी सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी क्रिएट मंथली पोजीशन ट्रेड आल्सो बेस्ड ऑन दिस डेटा, कि अगर मेरे को कैरी ओवर पोजीशन मंथली बेसिस पे बनानी है तो? नो, दिस डेटा इज ओनली रिलायबल फॉर इंट्राडे और वीकली पोजीशंस. वीकली में आपको लास्ट के आधे घंटे में देख करके कैरी फॉरवर्ड करना है. इंट्राडे में इसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है, बट लास्ट के आधे घंटे को देख के आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. मंथली डेटा पे दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज अभी जो वॉल्यूम्स है और ओपन इंटरेस्ट है दैट हैज शिफ्टेड टू वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मंथली में दिस विल नॉट वर्क. दिस विल ओनली वर्क इन द लास्ट वीक में जब मंथली एक्सपायरी होती है, देन इट विल वर्क. सर, ओडिन परसेंटेज के रिगार्डिंग एक क्वेरी आई है कि ओडिन परसेंटेज स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा काम करेगा या निफ्टी में? ओडियन परसेंटेज काम करेगा निफ्टी में प्लस टॉप 10 स्टॉक्स में, यानी रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स जिसमें ऑप्शंस का बहुत वॉल्यूम होता है. लाइक अगर आप अरविंदो फार्मा पे करोगे तो दिस विल नॉट वर्क. इफ यू गो विद डिवीज लैब दिस विल नॉट वर्क. बट आप टाटा स्टील पे करोगे, हिंडाल्को पे करोगे, देन दिस मॉडल विल वर्क. जी, काफी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है जो कि ऑटो टेंडर भी यूज कर रहे हैं. तो अगेन आई विल ट्राई टू फोकस द लाइट कि जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है सर स्टॉक्स में, जैसे कि टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखिए अगर आप ओडिन परसेंटेज को फॉलो करते हैं. और दूसरे स्टॉक्स में हालांकि लिक्विडिटी कम रहती है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ओडिन परसेंटेज इतनी ज्यादा उसमें आपको वर्कआउट करती हुई नहीं मिलेगी. तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, सर कैन यू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द निफ्टी एंड द निफ्टी बल्क एवरेज, हाउ इज इट डिफरेंशिएट?
देखिए निफ्टी बल्क एवरेज हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं जो पूरे एक्सपायरी का वॉल्यूम वेटेड एवरेज आप पकड़ लो। जैसे जो निफ्टी बल्क एवरेज आपको दिख रही है ऑटो टेंडर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वो पूरी एक्सपायरी का वीवैप लेवल है कि किस लेवल पे वीवैप आ रहा है। अगर उसके ऊपर होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाय ऑन डिप करें एंड वी कॉल इट एज अ लॉन्ग रोल ओवर। और प्राइस अगर उसके नीचे चला जाता है तो वी ट्राई टू अवॉइड द बाइंग सिग्नल एंड वी डू अ सेल ऑन राइज। सो निफ्टी बल्क एवरेज इज अ वीवैप दैट इज बेसिकली अ मंथली वीवैप। काफी हद तक इसी रिगार्डिंग क्वेरीज थी रिगार्डिंग वीवैप एंड हाउ डू वी सेलेक्ट द स्ट्राइक्स फॉर बिफोर क्रिएटिंग अ पोजीशन। एक सर लास्ट क्वेरी लेना चाहूंगा जाने से पहले, उसमें ये क्वेरी में पूछा जा रहा है कि अगर पीसीआर मेरी 1 से ज्यादा ऊपर ट्रेड हो रही है एंड ऑफ द डे डेटा के ऊपर अगर मैं फोकस करूं और इंट्राडे डेटा मेरा अगर नेगेटिव है तो इज इट फिजिबल टू टेक पुट साइड और शुड आई अवॉइड द ट्रेड्स? देखिए पीसीआर जो कैलकुलेट होती है उसमें करंट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सारा कुछ इन्वॉल्व है। इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू कैलकुलेट द पीसीआर। पीसीआर का मतलब हो गया पुट की पोजीशन और कॉल की पोजीशन और उसका रेशियो। अब आप अगर करंट वीक में ट्रेड कर रहे हैं और आपके जो पीसीआर कैलकुलेशन में अगर नेक्स्ट वीक का भी ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, उसके नेक्स्ट वीक का भी ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, उसके नेक्स्ट वीक का भी आ रहा है, तो दैट पीसीआर इज नॉट रिलेवेंट। द मोस्ट रिलेवेंट पीसीआर इज करंट वीक पीसीआर। अगर आप करंट वीक का केवल पीसीआर ले रहे हो तो उस केस में यू कैन कंबाइन करंट वीक पीसीआर एंड इंट्राडे पीसीआर। बट अगर आपका पीसीआर में नेक्स्ट वीक्स आर इन्वॉल्व देन दैट इज नॉट रिलेवेंट। बट यस, आप करंट वीक का पीसीआर अगर सपोज वीक इज बुलिश और इंट्राडे में भी बुलिश पीसीआर है देन यू शुड गो फॉर अ बुलिश पोजीशन। और अगर दोनों कॉन्ट्रा है तो आप उस केस में अवॉइड कर सकते हो। आप वेटेज फिर वीकली जो पीसीआर है उस पीसीआर को दे सकते हो। थैंक यू सो मच नितिन जी। आई होप क्षितिज जी कुछ और 2-4 क्वेश्चंस एक ले लेते हैं है ना। एक क्वेरी ये है कि व्हाई वी ओनली वर्क ऑन बटरफ्लाइज, व्हाई वी आर नॉट ट्रेडिंग अदर स्ट्रेटजीज। बटरफ्लाइज अभी हम लोग कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू इज every Tuesday or Wednesday we will create a butterflies, and before that like Friday or Monday we will do bull bear spreads. Nakeds also we will start slowly because we did a poll. हमने poll किया था, उसमें 72% of the participants they wanted naked options. What I'm just waiting for vol to slightly cool off. Once the volatility cools down, then we will start doing naked options. Stock options. There is a one query why I'm not giving stock options. Stock options we would not give because we got approval from because for this Telegram we took a legal approval and we got the approval for index only. We don't have approval for stock options. So we are not allowed to give stock options call on this platform because we do not have a legal approval from exchange or from a legal authority for that. Initially we wanted to give, but we did not get the approval. So this is the reason we are not giving stock options calls. I'm trying to find Kshitij if there is any question how to identify the expiry band. Expiry band you can identify with the help of open interest कि किस लेवल पे कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है. अगर सपोज 15,000 पुट्स पे देयर इज अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एंड 15,200 की कॉल्स पे देयर इज अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट, सो यू गेट अ बैंड ऑफ 15,000 to 15,200, so you can identify the expiry band. More, somebody is asking, sir, please share more naked calls. Do not exclude in profit and loss sheet. Yes, that's true because 72% polls में यही है. I will start doing this. Give me some time. Because my only objective is to save your capital and then make some profits. So we will do this. Not follow intraday data. Yes, somebody is asking that. I have noticed we do not follow intraday data. You can please tell
us which other factors you consider not following intraday data. I also follow the rollover and monthly VWAP averages price. Like the question is कि Nifty का data intraday negative है, and then also I sometimes say that data is not positive. So the important thing is you should follow the bulk average. Like say अगर VWAP monthly VWAP is अभी जो monthly VWAP आ रही है वो 14,900 पे monthly VWAP आ रही है. अगर मंथली VWAP के ऊपर है तो दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव सिनेरियो, और अगर 14,900 के नीचे हम जाते हैं तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव सिनेरियो. सो आई आल्सो कंसीडर मंथली VWAP इन माय कैलकुलेशन, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू शुड स्टिक टू द डेटा दैट वी आर फॉलोइंग, एंड यू कैन ऐड ऑन मंथली VWAP टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. Somebody is asking, can we use this session in early morning or late evening? I think this is the best time, 11 to 12:30, because on Sunday we can have second half. We can use our second half for some family. So this is the best time. I think there are no most of the question now. VIX is more than most of the questions are covered. Chitij, kind audience percentage. Still there are 1,600 questions. I've tried to cover most of the common questions. Most of the questions are regarding the VWAP and the how to choose a strike for entry in any position. Okay. Most of the questions are regarding that only. Yeah, I'm not able to find any new question because there are 1,700 question. I'm scrolling it. Let's see if I find any new. Can you explain rollover data, how it is calculated on weekly data? Rollover is a different topic. I cannot explain it in next 5 minutes. I will take it some new webinar in next session. In next session, next Sunday, we will discuss the FIs data, how to understand what FIs are doing. They are buying calls, they are buying puts. What is the weekly data formation by FIs? Next week we will discuss, and then next to next week we will discuss deliveries data, like Reliance में किस समय deliveries हो रही है, उसके ऊपर हम कैसे deliveries पे trade कर सकते हैं, how we can do a swing trading. So and next session, like after this 3 sessions are over, in next quarter we will cover rollovers and other strategies, like we will cover butterflies and various studies. Then we will also take a session on VIX, how to trade on volatility index and how VIX can be helpful. So this will be taking in a continuous next quarter session. But yes, rollover we will cover slowly. Just Chitish, 2-3 minutes. It's 12:40. I'm just trying to find out if I get some new questions. Can we take data of 5-minute interval and plot RSI of the data? No. The question is, can we take 5-minute interval? 5 minute will be very lesser time frame. Better stick to 15 minute. And RSI will not be helpful because RSI is not a trending indicator. RSI will not be helpful. You can just try a moving average on this 5-minute or 15-minute data. You can try moving average, but RSI will not be helpful. Data can fail sometime also because the accuracy level is 70%. 6.5 to 70% plus when the VIX is high or when the gaps are high, जो मैंने limitations discuss किए उसमें accuracy level down हो सकती है. So you should consider those limitations in your trading, because somebody is asking many questions related to limitations like gaps खुल गई तो we made a loss, and somebody is saying that we can have a gap up opening on Monday also. So yes, the VIX is high, so there can be a limitations to this model. Okay, so Chitij, most of the questions are covered. Still, I'm taking some last questions. Let me try. Is there any questions?
how to choose a strike price in butterfly strategies. Okay, how to choose strike price in butterfly strategy. Butterflies में हम basically what we do is we try to find the direction कि मार्केट में एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है और उसके बेसिस पे हम बटरफ्लाइज में स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं. सपोज मार्केट 14,900 पे ट्रेड हो रही है और ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में 15,100 हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं कि 15,100 की स्ट्राइक्स को सेल करने की कोशिश करते हैं. वी सेल डबल द स्ट्राइक्स ऑफ 15,100 एंड वी बाय 14,900. तो जो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हाउ वी चूज स्ट्राइक प्राइस ऑफ बटरफ्लाई, तो हम बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं कि किस लेवल पे एक्सपायरी हो सकती है, वो फाइंड करके हम बटरफ्लाई की स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, thank you very much for attending this webinar. Approximately we had 2,600, 2,700 participants. Abhi now the now the participants are 1,600 left. But during the presentation we had 2,600 participants. I was expecting nearly 5,000, but many did not turn up. I hope the session was fruitful and knowledgeable, and I had not wasted your time. I tried to give my best, and maybe this will be helpful for you in your further trading. Thank you all for joining this webinar on this Sunday. And again, we will meet on next Sunday, same time. We will cover the FI's data, and I will try to find out something new for you. Thank you very much. Thanks again, Kshitij. Thanks for you joining. Thanks, dear participants, for joining. Thank you.